अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रजा अस्करी आपकी खिदमत में हाजिर, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे हम मंथली हॉरोस्कोप बुर्ज असद के हवाले से 19 अप्रैल से लेके 20 मई तक ये महीना कैसा रहेगा। इस महीने की तारीखें शम्स के ट्रांजिट के हवाले से अखज़ की गई हैं। शम्स का ट्रांजिट बुर्ज सौर में 19 अप्रैल से 20 मई तक होगा। नए आने वाले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है ईद अच्छी गुजरी होगी। बुर्ज असद वालों के हवाले से अगर हम देखते हैं तो बुर्ज असद वालों का मामला कुछ यूं भी रहा कि ईद से 1-2 दिन पहले ही उनके जायचे में उनका अपना सितारा ग्रहण में लगा हुआ था। 8 अप्रैल को ग्रहण हुआ है और 8 अप्रैल को लगने वाला ये ग्रहण नो डाउट बुर्ज असद वालों की शख्सियत पर, उनके मामलात पर, उनकी लाइफ पर किसी न किसी तरीके से मनफी तौर पर असरअंदाज ज़रूर होता है। गुज़िश्ता महीना आपके 12वें घर और पहले घर के दोनों मालिक सारगान ग्रहण में थे और अब भी अगर हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा ज़ोहल बदस्तूर आपके जायचे के 8वें घर में मौजूद है और मरीख की अगर हम बात करते हैं तो मरीख भी इस वक्त जायचे में 8वें घर में मौजूद है और मुश्तरी की अगर हम बात करेंगे तो मुश्तरी आपके जायचे में 10वें घर में मौजूद है। सारगान की क्या कंडीशन रहेगी, बढ़ते हैं हम। 19 अप्रैल को शम्स आपके जायचे के 10वें घर में दाखिल हो जाएगा। आपका अपना सितारा 10वें घर में दाखिल होकर के आपकी इज्जत वकार, आपके कारोबार, समाजी मामलात, मुआशरती मामलात, घरेलू मामलात और दीगर ऐसे तमाम मामलात जिनकी ग्रहण की वजह से आपके मामलात ख़राब हुए हैं उनको रिकवर करने के हवाले से यहाँ पर शम्स का क़याम एक माह के लिए आपके लिए बहुत साद हैसियत का हामिल होगा, अच्छी हैसियत का हामिल होगा। शम्स यहाँ पर बराह रास्त आने वाले दिनों में मुश्तरी से भी किरान करेगा, यूरेनस से भी किरान करेगा और यहाँ पर आने वाले दिनों में ज़ोहरा भी दाखिल हो रहा है। तो ये महीना असद वालों के हवाले से बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन होने वाला है। आप वीडियो के साथ रहिएगा और आखिर तक वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पर मैं तारीख वाइज सारे मामलात आपको अपडेट करता चलूँगा। 19 अप्रैल को ज़ोहरा का और अतारत का जो किरान है वो आपके जायचे में बुर्ज हमल में होने जा रहा है। अतारत रजत में होगा और रजत का अतारत और ज़ोहरा की साथ नहस ज़ोहरा के साथ यहाँ पर बुर्ज हमल में आपके 9वें घर के अंदर ये किरान किसी भी तौर पर अच्छा नहीं है, ख़ुसूसन कारोबारी अफराद के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, कैरियर के हवाले से। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं अपने असद अफराद के हवाले से, उनके बहन भाइयों के साथ और करीबी ताल्लुकात के हवाले से ये किसी भी तौर पर मस्बत साबित नहीं होगा, इसलिए कि ये आपके तीसरे घर के बिल्कुल बिलमुकाबिल ये किरान होगा और आपके ताल्लुकात मुतासिर होंगे। करीबी अफराद के प्रोग्राम आपके अचानक बनते टूटते रहेंगे और इन प्रोग्रामों में तब्दीलियां आती रहेंगी। 19-20 अप्रैल इसी किरान के हवाले से रहेंगे, जबकि इसी दिन मरीख की मुश्तरी के साथ और यूरेनस के साथ तस्दीस की निगाह बनेगी। मुश्तरी और यूरेनस के साथ तस्दीस की ये निगाह मरीख बनाएगा और याद रख लीजिएगा ये 10वें घर में है, मरीख आपके जायचे में 8वें घर में है।
8वें और 10वें घरों में बनने वाली ये नज़र माली हवालों से कारोबारी असद अफराद को कामयाबियां दिलवाएगा। ऐसे तमाम असद अफराद जो किसी भी किस्म के कर्ज में जकड़े हुए हों या विरासती मसाइल की वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ तलखियाँ मौजूद हों, वो अफराद यहाँ पर इस नज़रात से फ़ायदा उठाएंगे। 19 और 20 तारीख को ये नज़रात बदस्तूर कायम रहेंगी। मुश्तरी और यूरेनस का मुकम्मल किरान 20 अप्रैल को होगा, जो 27 और 28 अप्रैल तक अपने असरात मुरतब करेगा। मुश्तरी और यूरेनस का ये किरान बुर्ज असद वालों के 10वें घर में हो रहा है। मुश्तरी आपके जायचे में 8वें घर का भी मालिक है और आपके जायचे में 5वें घर का भी मालिक है। 5वें और 8वें घर का मालिक होकर ये मिले जुले असरात मुरतब करता है। ताहम यहाँ पर अगर हम 5वें घर की मंसूबात के हवाले से देखेंगे तो आप अपने बच्चों को तालीम के हवाले से या उनके कैरियर या मुस्तकबिल पर किसी अच्छे काम के हवाले से अगर आप कोई इन दिनों में कोशिश करते हैं तो वो कोशिशें आपके बच्चों के लिए कारगर साबित होंगी। आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए अपनी क्रिएशंस को सामने लाएं और अपने बिजनेस और अपने कारोबार में तरक्की लाने के लिए थोड़ा सा वक्त बैठ के सोचेंगे अगर आप, तो आपको यहाँ पर नए रास्ते, नए तरीके और नई मार्केटें आपको यहाँ पर अपने काम कारोबार को वसअत देने के हवाले से मिलने वाली हैं। 20 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल के दरमियान ये किरान बदस्तूर आपके जायचे के 10वें घर के अंदर बहुत अच्छे असरात मुरतब करेगा। 21 अप्रैल 22 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो 21 अप्रैल को शम्स की और प्लूटो की आपस में तरवी बनेगी। प्लूटो बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 7वें घर में दाखिल हुआ है और शम्स आपके 10वें घर में है। 7वें और 10वें घरों के दरमियान बनने वाली ये तरवी कारोबारी शराकतदारों के हवाले से किसी किस्म के मसाइल क्रिएट कर सकती है। ताहम यहाँ पर आपको हिम्मत, हौसला और बुर्दबारी से अगर आप काम लेंगे तो आपका ज़ाती सितारा चूँकि 10वें घर में है तो यहाँ आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी या कोई ऐसा मामला होने की कोई ऐसी दलील नज़र नहीं आती है कि जो आपको नुकसान पहुँचा सके। 22 अप्रैल को भी यही प्लूटो और शम्स की तरबी के असरात रहेंगे, जबकि 23, 24, 25, 26, 27 अप्रैल तक मुश्तरी और यूरेनस के असरात बदस्तूर आपको 10वें घर में मिलते रहेंगे। यहाँ अगर हम बढ़ते हैं 28 तारीख को तो मरीख और नेपच्यून का जो किरान है वो बुनियादी तौर पर आपके जायचे के 8वें घर में होने जा रहा है। मरीख 8वें घर में और ज़ोहल 8वें घर में, ये बुनियादी तौर पर असद अफराद की अज़दवाजी ज़िंदगी को या उनकी पार्टनरशिप के हवाले से लाइफ को या समाजी लाइफ को, मुआशरती ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है। और पिछले दिनों में होने वाला ज़ोहल और मरीख का किरान भी आपकी शख्सियत को किसी हद तक मुतासिर किए रहा। यहाँ पर अब नेपच्यून का और मरीख का जो ये किरान है ये अच्छे असरात मुरतब नहीं करेगा। ताहम चूँकि ये 9वें घर का मालिक सितारा है और आपके जायचे में देखा जाए तो ये आपके 4थे घर का मालिक सितारा है। प्रॉपर्टी के हुसूल के हवाले से या विरासती मसाइल के हवाले से अगर कुछ असद अफराद को सामना रहा है किसी किस्म के मसाइल का, तो यहाँ पर आपने विरासती मसाइल को फ़िलहाल 2 दिन उजागर नहीं करना है। ख़ुसूसन 28 से 30 अप्रैल के दरमियान में आपने खामोश रहना है। 29 अप्रैल को बुनियादी तौर पर ज़ोहरा आपके जायचे के 10वें घर में दाखिल हो जाएगा। आपके 3रे और 10वें घर का मालिक अपने ही बुर्ज सौर के अंदर दाखिल हो जाएगा। बुर्ज सौर के अंदर ज़ोहरा का दाखिला और आपके
ذاتی ستارے شمس کی یہاں موجودگی اور مشتری کی موجودگی، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے گولڈن ٹائم ہوگا۔ کیریئر بنانے کے حوالے سے، کاروبار میں بہت سارا روپیہ پیسہ دولت کمانے کے حوالے سے یہاں پر دو اچھے ستارے زہرہ اور مشتری موجود ہیں۔ یہ دونوں فطرتاً اچھے ستارے ہیں، اور جب یہ 10ویں یا کیریئر کے گھر میں ہوتے ہیں اور آپ کی اپنی ستارے شمس کے ساتھ یہاں موجود ہوں گے، تو یاد رکھیں یہ ٹائم آپ نے بہت محنت کر کے اس ٹائم سے جتنا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنی جستجو کرتے ہیں اور کتنی کوشش کرتے ہیں۔ زہرہ 29 اپریل سے 10ویں گھر میں داخل ہوگا، اور یہاں داخلے کے ساتھ ہی زہرہ کی پلوٹو کے ساتھ تربیع بنے گی۔ پلوٹو کے ساتھ تربیع بنے گی، لیکن یہاں پر پھر وہی بات کروں گا کہ پارٹنرشپ کے حوالے سے اگر کوئی مسائل کریٹ ہوتے بھی ہیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملنے والی ہے۔ سماجی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ازدواجی طور پر آپ یہاں پر کافی مضبوط ہوں گے ان دنوں میں، اور آپ کی شخصیت میں مزید استقامت اور مضبوطی آتی نظر آتی ہے۔ 30 اپریل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مریخ اور نیپچون کا قران تو اپنی جگہ ہوگا ہی۔ 1 مئی کو زہرہ اور پلوٹو کے تربیع کے اثرات بھی اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ 2 مئی، 3 مئی، 4 مئی، یہ 3 تاریخیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مریخ اور پلوٹو کا آپس میں تسدیس بنانا یہ بہت اچھی نظر بنے گی، جو آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر اور آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر اور آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں بنے گی۔ مریخ 30 اپریل کو بنیادی طور پر 8ویں گھر سے نکل کر آپ کے اپنے قسمت کے گھر برج حمل میں 9ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ 7ویں اور 9ویں گھروں کے درمیان بننے والی یہ تسدیس کی نگاہ آپ کی قسمت میں مزید 4 چاند لگانے کے لیے یہاں پر آپ کو ایک اور سنہرا موقع دے رہی ہے۔ 9ویں گھر کا مالک کم و بیش 1 جون تک یہیں پر قیام کرے گا، اور مئی کے آخری ہفتے تک کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، 1 جون تک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا 9ویں گھر کا مالک ستارہ یہاں پر ایسے تمام افراد کو کامیابیاں دے گا جو امپورٹ ایکسپورٹ سے منسلک ہیں، جو ریکروٹنگ ایجنٹس ہیں، جو کسٹم کلیئرنس کا کام کرتے ہیں، جو بیرون ملک قافلے لے جاتے ہیں۔ اس طرح کے تمام افراد کو یہاں پر کامیابیاں ملنے والی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پر میں دیکھتا ہوں، چونکہ یہ 4تھے گھر کا حاکم ستارہ ہے اور 9ویں گھر میں جب داخل ہوتا ہے، اہل خانہ کی جانب سے آپ کو مشترکہ خاندانی نظام کا اگر آپ حصہ ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنے خاندان اور اپنے دیگر اہل خانہ کے ساتھ بہت اچھے اوقات بھی میسر آئیں گے، اور ان کی جانب سے ہمت، حوصلہ اور مالی طور پر آپ کی ہیلپ ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے یہ یہاں پر مریخ کی موجودگی بہت اچھی حیثیت کی حامل ہے، اور مریخ اور پلوٹو کا یہاں پر تسدیس کی نگاہ بنانا ازدواجی معاملات میں بہتری اور شراکت داری کے معاملات میں، پارٹنرشپ کے معاملات میں بہتری لاتا ہوا نظر آتا ہے۔ 6 اور 7 تاریخ کو ایک اور بہت اچھی نظر بنے گی جو شمس اور زحل کی تسدیس ہوگی۔ 6 اور 7 مئی کو شمس اور زحل کی یہ تسدیس بنیادی طور پر آپ کے 10ویں گھر اور آپ کے 8ویں گھروں میں بننے والی ہے۔ ایسے تمام معاملات اگر آپ کی کسی سے پیمنٹ دینی ہے، آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، یا شراکت داروں کی طرف سے کسی قسم کے مالی دباؤ کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہاں پر زحل اور شمس کی یہ جو 8ویں اور 10ویں گھروں کے درمیان اچھی نظر بن رہی ہے، یہ نظر آپ کے معاملات کو، رکے ہوئے معاملات کو، التوا میں یا تاخیر میں پڑے ہوئے کسی بھی کام کو تکمیل کی جانب لے جائے گی۔
इन दिनों में आप कोशिश करके उन्हीं कामों पे हाथ डालें जो पहले से पेंडिंग में है या रुके हुए हैं या इल्तवा का शिकार हैं। वो काम यहाँ पर कंप्लीट होते, मुकम्मल होते नजर आते हैं। 8, 9, 10, 11 मई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन दिनों में कोई भी ऐसी सितारों की नेगेटिव नजर नहीं बन रही है जो आपके लिए परेशानी का बायस बने। एंजॉय करें और इन तारीखों में किसी भी किस्म का काम करना हो तो आप बेधड़क होकर के आप काम कर सकते हैं, बोल्ड स्टेप ले सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। 12 मई की मैं बात करूंगा तो शम्स यूरेनस का किरान होगा। यूरेनस यहाँ पर गुरूब हो जाएगा 12 मई को और 13 मई की रात तक यूरेनस यहाँ पर दोबारा तुलू हो जाएगा। जबकि 13 मई को ज़ोहरा की और ज़ोहल की बहुत ही शानदार नज़र बन रही है। 8वें और 10वें घरों के दरमियान एक अच्छी नज़र तस्दीस की ज़ोहल और ज़ोहरा की है। ज़ोहल और ज़ोहरा जब भी कोई नज़र बनाते हैं ये माली तौर पे बहुत बड़ी कामयाबियां देते हैं। इन दिनों में आप अगर किसी से कोशिश करते हैं पार्टनरशिप के हवाले से तो आप बहुत बड़ा सरमाया या बहुत बड़ी रकम हासिल कर सकते हैं, जिसको कारोबार में इन्वेस्ट करके आप कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर ज़ोहरा और ज़ोहल की ये तस्दीस ऐसे तमाम असद अफराद के लिए भी सूदमंद साबित होगी जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में किसी किस्म के मसाइल चल रहे हों या उनमें अलहदगी की नौबत आ गई हो या उनके दरमियान किसी किस्म के इख्तलाफात आ गए हों, तो इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के हवाले से यहाँ पर आपको 13, 14 और 15 मई को कोशिशें करनी है। इंशाअल्लाह तरफ़ैन में बेहतरी आ जाएगी और आपके अज़वाजी मामलात दुरुस्त भी हो जाएंगे। 15, 16 कोई ऐसी नहस नज़र नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिव प्लैनेट्स की यहाँ पर नज़र नहीं बन रही जो आपके लिए मुश्किलात का बायस बने। कमर की नज़रात हैं लेकिन कमर की नज़रात बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। कमर की नज़रात को मैं हफ्तावार जायचों में डिस्कस करूँगा और इंशाअल्लाह अप्रैल के आखिरी हफ्ते की वीडियोज़ आपको 23-24 अप्रैल तक अपलोड हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम बराह रास्त हफ्तावार वीडियो का सिलसिला भी शुरू करेंगे। बात शुरू करते हैं वहीं से जहां से हमने रुके थे। 15 और 16 मई को कोई ऐसी नज़र नहीं बन रही है। 17 मई की अगर मैं बात करता हूं तो 17 मई को शम्स यहाँ मुश्तरी के साथ किरान करेगा। मुश्तरी जो आपके जायचे में 8वें और 5वें घर का मालिक है, ये किरान अच्छा समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये किरान आपके जायचा विलादत में अगर है तो अच्छा है, लेकिन जब भी ट्रांजिट या गोचर की बात करेंगे तो आपके पैदाइशी मुश्तरी पर जब भी शम्स किरान करता है तो वो आपके मुश्तरी को अच्छा कर देता है। लेकिन अगर आपके पैदाइशी जायचे में शम्स और मुश्तरी का किरान है तो इसका मतलब ये है कि मुश्तरी यहाँ पर गुरूब है और मुश्तरी के गुरूब होने की वजह से मुश्तरी की अच्छी सलाहियतों में, सआदतों में कमी आ जाती है। तो आर्जी तौर पर 17, 18, 19 अप्रैल तक ये जो 17, 18, 19 मई तक ये जो 3 दिन है मुश्तरी यहाँ गुरूब होगा और गुरूब होने के साथ साथ यहाँ पर अगले दिनों में तुलू तो हो जाएगा, लेकिन 1 जून को मुश्तरी आपके जायचे के 11वें घर में भी दाखिल हो जाएगा और 11वें घर में मुश्तरी का दाखिला आपके लिए मज़ीद अच्छे मामलात पैदा करेगा। इस मामले पर हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, वो भी देखिएगा। 17 मई को अतारद और प्लूटो अतारद और प्लूटो की तरबीब बनेगी आपके 10वें घर और आपके 7वें घर के दरमियान। 7वें और 10वें घरों के दरमियान बनने वाली ये तरबीब पुराने किस्से खुल सकते हैं, कुरेदने की जरूरत नहीं है। किसी भी बात को अगर आप तह तक जाने की कोशिश करते हैं तो इन दिनों में आपको
मुंह की खानी पड़ सकती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि पुराने किस्से, पुरानी कहानियां, पुराने मसले उजागर करने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए मुश्किलात दरपेश आएंगी। ज़ोहरा और यूरेनस का किरान यहाँ 18 मई को होगा। ज़ोहरा और यूरेनस का किरान अचानक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है, कैरियर में चेंज आ सकता है, कैरियर में तब्दीली आ सकती है, नई जॉब मिल सकती है, या कारोबार को वुसअत देने के हवाले से आप कोई नई कोशिशें करेंगे और इंशाल्लाह ये कोशिशें कामयाब भी होंगी। 19 मई को शम्स की और नेपच्यून की आपस में तस्दीस बनेगी। सन एंड नेपच्यून सेक्सटाइल बिटवीन 8th एंड 10th हाउस, 8वें और 10वें घरों में बनने वाली नेपच्यून की ये तस्दीस आपके लिए बहुत अच्छे असरात मुरतब करेगी। किसी भी तौर पर इख्तलाफात के हवाले से अगर आपको किसी किस्म का कोई सेहत का मसला दरपेश है या अंदरूनी तौर पर आप किसी दबाव या डिप्रेशन का शिकार हैं, तो यहाँ पर ये दिन 18, 19, 20 मई, ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और इन 3 दिनों में आप किसी भी किस्म के डिप्रेशन से, आसाबी दबाव से निकल सकते हैं। 20 मई की अगर मैं बात करूंगा तो 20 मई को ही शम्स आपके जायचे के 11वें घर में दाखिल हो जाएगा। इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ताहम 20 मई को शम्स दाखिले से कबल नेपच्यून के साथ तो तस्दीस बनाएगा ही बनाएगा। जुपिटर, मुश्तरी और नेपच्यून की भी तस्दीस बनेगी। मुश्तरी 10वें घर में है, नेपच्यून 8वें घर में है। ये दोनों नजरात शम्स की और मुश्तरी की नेपच्यून के साथ बहुत अच्छी हैसियत की हामिल है। इन तारीखों में आप अपने शराकती मामलात को, विरासती मामलात को, अदालती मामलात को और अज़दवाजी मामलात को बहुत बेहतर और एहसन तरीके से हल कर सकते हैं। कोशिशें करनी आपका काम है, गाइडलाइन देना मेरा काम है। अतारत जो 2 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक आपके जायचे के 8वें घर के अंदर, आपके जायचे के 9वें घर के अंदर रजत में था, उसकी वजह से जो मामलात थे वो 27 अप्रैल के बाद बेहतर हो गए हैं। और अतारत यहाँ पर 15 मई से आपके जायचे में 10वें घर में दाखिल हो गया है। 15 मई से 20 मई के दरमियान 5 सियारगान आपके 10वें घर में मौजूद हैं। अतारत, ज़ोहरा, शम्स, मुश्तरी, यूरेनस। याद रखिएगा, ये 5 सियारगान का मतलब ये है कि आप 5 तरीके से अपने कारोबार को, अपने कैरियर को, अपनी जॉब को बेहतर करने की कोशिशें कर सकते हैं, अच्छे मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिशें कर सकते हैं। इन दिनों में आपने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने हैं जॉब के हुसूल के लिए या कारोबार को तरक्की दिलाने के लिए आपने कोशिशें ज़रूर करनी है। राहु केतु की अगर मैं बात करता हूं तो राहु आपके जायचे के 9वें घर में है, कीतु आपके जायचे के 3रे घर में है। कीतु आपके जायचे के 3रे घर में रहते हुए आपके रिलेशनशिप, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात और करीबी ताल्लुकात को तो मुतासिर कर ही रहा है, लेकिन इस दरमियान आपको सफरात पर निकलने में किसी किस्म का खौफ महसूस हो सकता है कीतु की वजह से। अगर ऐसा हो तो आप हस्बे तौफीक सदका दे के सफ़र की जानिब जा सकते हैं। राहु का 9वें घर में क़याम आपके अंदर दीन, मजहब, फ़लसफ़े की तरफ रग़बत को भी ज़ाहिर करता है। हज, ज़ियारात के सफ़रात की तरफ भी आज आप जा सकते हैं, क्योंकि राहु ने यहाँ मज़ीद अभी 1 साल क़याम करना है। इस 1 साल में अगर आप किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करते हैं, बैरून मुल्क सफ़रात के हवाले से, हज, उम्रा या ज़ियारात के हवाले से, तो आप कामयाब हो सकते हैं। हफ्तावार वीडियो 23 तारीख से अपलोड कर रहा हूँ, ये आपको इसी चैनल पे आप देखेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि आइंदा माह से हम बाकायदा हफ्तावार वीडियोस का
سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں اور اس کو آپ دیکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوست احباب کو، اپنے قریبی لوگوں کو شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس میں ضرور کریں، کم از کم لائک ضرور کر دیا کریں، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو کو اتنے لوگوں نے دیکھا اور ہمیں اتنے لوگوں نے لائک کیا۔ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے ہفتہ وار ویڈیوز میں۔ خدا حافظ۔